सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिन इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी हुई तो अच्छी बात होगी। अदालत जिस मसले का हल करना चाह रही है वो हल नहीं हो रहा। तमाम वकला का शुक्रिया, केस का मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। तो मुल्क में एक साथ इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत जारी थी और इस केस के हवाले से फैसला महफूज कर लिया गया है। बात करेंगे, अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत बताएगा, फैसला तो महफूज कर लिया गया है, किस वक्त ये फैसला सुनाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। अदालत ने तमाम जो फरीकैन के वकला थे और जो सियासी रहनुमा आज अदालत में पेश हुए उनका शुक्रिया अदा किया। तो अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि इस केस का मुनासिब फैसला जो है वो जारी किया जाएगा। ताहम अदालत ने कोई वक्त नहीं बताया, बल्कि ये बताया गया है कि जल्द सुप्रीम कोर्ट जो है मुनासिब फैसला जारी करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला जारी करेगी, उम्मीद है कि उसको पढ़कर तमाम फरीकैन जो हैं उनको खुशी होगी और वो उस पर अमल भी करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी ये बेंच था जिसने आज केस की समाअत की है, जिसमें हुकूमती वकला भी पेश हुए, हुकूमती रहनुमा भी पेश हुए, जबकि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे वो भी पेश हुए। हुकूमत की जानिब से ये इस्तदा की गई कि मज़ीद वक्त दिया जाए मुज़ाकरात के लिए और इस मसले का जो सियासी हल है वो निकल आएगा। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो अब मुज़ाकरात से पीछे हट चुके हैं क्योंकि हुकूमत उनका कोई नुक्ता जो है वो मानने को तैयार नहीं है, इसलिए तहरीक इंसाफ जो है वो मज़ीद मुज़ाकरात में नहीं बैठना चाहती। जिसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान का यह कहना था कि हम चाह रहे थे कि इस मामले का सियासी हल निकल आए, लेकिन बज़ाहिर इस मामले का कोई सियासी हल निकलता नज़र नहीं आ रहा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है आप इस केस में मुनासिब हुक्म जारी करेगी। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से दौरान समाअत ये रिमार्क्स भी दिए गए कि पार्लियामेंट्स में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में जो बातें की जा रही हैं हम उनको एहतराम से सुन रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हम ठंडे हैं और हम कोई गुस्सा नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि अगर गुस्से में हम कोई फ़ैसला दें तो वो फ़ैसला दुरुस्त नहीं होता जो गुस्से में दिया जाता है। ताहम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। हमने हल्फ लिया हुआ है कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अवाम और मुल्क की खातिर आइन पर अमल दरामद कराना सुप्रीम कोर्ट का काम है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट 14 मई को इंतखाबात का फ़ैसला दे चुकी है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने सियासी मुज़ाकरात के हवाले से वक्त इसलिए दिया क्योंकि ये सियासी मामला है, इसलिए इसका कोई सियासी हल निकल आए। ताहम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि बज़ाहिर तमाम जो मुज़ाकरात हुए तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान उसमें कोई सियासी हल निकलता नज़र नहीं आ रहा, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना हुक्म जारी करेगी। तो 3 रुकनी ये बेंच था जिसने सरदार काशिफ की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त पर समाअत की और इस दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई थी कि मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात कराए जाएँ। जबकि हुकूमत की जानिब से ख्वाजा साद रफ़ीक पेश हुए, उन्होंने बताया कि हुकूमत मज़ीद भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है क्योंकि इस मामले का हम सियासी हल चाहते हैं। और उनकी जानिब से भी कुछ शिकवे किए गए। उन्होंने कहा कि अदालत जो है 2017 से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुस्लिम लीग नून के साथ ज़्यादतियाँ की गई हैं। उनका कहना था कि मैं ख़ुद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ैसलों का शिकार हुआ हूँ, मेरे ख़िलाफ़ भी सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले दिए, मेरे साथ भी ज़्यादती की गई, ताहम फिर भी मुस्लिम लीग नून जो है वो आइन और जमहूरियत के साथ खड़ी है और सियासी हल के लिए वो मुज़ाकरात में बैठने के लिए तैयार हैं। जबकि शाह महमूद कुरैशी से जब इस्तफ़सार किया गया अदालत की जानिब से कि क्या तहरीक इंसाफ मज़ीद मुज़ाकरात चाहती है, जिस पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हुकूमत सिर्फ़ इंतखाबात को तूल देना चाहती है, IMF के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और हम मज़ीद अब मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रह सकते क्योंकि इमरान खान भी नाराज़ हुए कि 3 दिन की मोहलत क्यों दी गई मुज़ाकरात के लिए। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इमरान खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म दे चुकी है उस पर अमल होना चाहिए क्योंकि पूरी कौम इस वक्त इंतखाबात के लिए तैयार है।
जबकि समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फ़ौजी जवानों की कुर्बानियों का भी जिक्र किया और कहा कि फ़ौजी जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं और इस वक्त हमें सिक्योरिटी के संगीन जो मसाइल हैं उनका सामना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात भी होने हैं और हुकूमत ने जो जवाब जमा कराया है उसमें बताया गया है कि IMF के साथ मुज़ाकरात हुए और IMF का पैकेज अगर मिल गया तो मुल्क की मुआशी जो सूरत हाल है वो बेहतर होगी, जिसके बाद इंतखाबात कराए जा सकते हैं। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मई में बजट पेश करने की भी बात की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि लाजमी नहीं कि जून में ही बजट पेश किया जाए, हुकूमत मई में भी बजट पेश कर सकती है और मई में बजट पेश करने की मिसालें पहले मौजूद हैं। जिस पर अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि चूँकि अभी IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं और हुकूमत जो है वो बेल आउट पैकेज की मुंतज़िर है, जो ही पैकेज मिलता है उसके बाद जो है बजट पेश किया जाएगा और बजट के बाद हुकूमत जो है इंतखाबात कराने के लिए तैयार है और कौमी असम्बली और सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ तहलील करने की जो बात है उस पर भी हुकूमत मशावरत कर रही है, ये कहना था अटॉर्नी जनरल का। ताहम अब जब समाअत का इख्तिताम हुआ तो तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया कि वो मज़ीद मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगी, जबकि जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे शाह खावर, उनकी जानिब से एक तजवीज़ भी दी गई कि इमरान खान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट ले और उन दोनों रहनुमाओं से राय ली जाए, जिसके बाद मामले का कोई हल निकल सकता है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि चूँकि शहबाज शरीफ इस वक्त वज़ीर आज़म हैं और इमरान खान एक बड़ी जमात के लीडर हैं तो वो दोनों शख्सियात जो हैं मसरूफ़ रहती हैं, हम उन्हें अदालत में नहीं बुलाना चाहते, ना ही वीडियो लिंक पर लेना चाहते हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ वकला को सुनना चाहती है, सिर्फ काले कोर्ट वालों को सुनना चाहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब दोनों फरीकैन के वकला को सुना, उनके रहनुमाओं को सुना, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अब इस केस का मुनासिब हुक्म जो है वो जल्द जारी किया जाएगा। ठीक है, कुछ ही देर में इस केस के हवाले से फैसला भी सामने आ जाएगा। जैसे कि आप अमानत रिमार्क्स के हवाले से बात कर रहे थे, तो अदालत की जानिब से 14 मई के फैसले के हवाले से क्या रिमार्क सामने आए थे, ज़रा उससे आगाह कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़े किया गया कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट 14 मई में इंतखाबात कराने की 14 मई को इंतखाबात कराने के लिए 4 अप्रैल को फ़ैसला दे चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो बरकरार है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि चूँकि आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं, उसी को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला दिया और 14 मई की तारीख दी गई। उस तारीख पर अमल दरामद के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि उस दौरान जो वक्त दिया गया सियासी जमातों को वो इस वजह से दिया गया कि वो मिल बैठ कर इस मामले का हल निकालें, क्योंकि अदालत भी चाहती है कि वो सियासी मामलात में ना पड़े और सियासी मामलों का सियासी लोग ही हल निकालें। ताहम अगर सियासी लोग जो हैं वो इस किसी एक नुक्ते पर इत्तफाक नहीं करते और इत्तफाक राय पैदा नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने का फ़ैसला दे चुकी है और सुप्रीम कोर्ट अपना जो फ़ैसला है उस पर अमल दरामद भी करवाएगी। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़े किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया है उस पर अमल दरामद होगा। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का इंतज़ार किया कि जो सियासी जमातें हैं वो मिलकर बैठें और आपस में इस मामले का हल निकालें। अगर सियासी जमातें इस मामले का हल निकालने में नाकाम होती हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है अपने फ़ैसले पर भी कायम है। 14 मई का जो फ़ैसला दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट आइंदा का जो लाहे अमल है उससे मुतल्लिक अपना मुनासिब हुक्म जो है वो भी जारी करेगी। हुकूमत ने इस्तदा की, बार बार हुकूमती जो वकला थे अटॉर्नी जनरल ने भी ये इस्तदा की कि मज़ीद वक्त दिया जाए मुज़ाकरात के लिए, जबकि ख्वाजा साद रफ़ीक जो कि मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे थे उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि मुज़ाकरात जो हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए और इस मामले का सियासी हल निकालना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं शाह महमूद कुरैशी, उनकी जानिब से ये कहा गया कि चूँकि वो पहले मुज़ाकरात में बैठ चुके हैं और हुकूमत के जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़, वो मुज़ाकरात के दौरान बार बार इस बात पर जोर देते रहे कि सुप्रीम कोर्ट का जो इंतखाबात से मुतालिक फ़ैसला था वो 4-3 का था और 3-4 के फ़ैसले को हुकूमत तस्लीम नहीं करती। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि एक तरफ मुज़ाकरात कर रही है हुकूमती टीम तो दूसरी तरफ 4-3 के फ़ैसले पर बात की जा रही है, यह हैरानगी की बात है। और शाह महमूद कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट पर हुकूमती तनकीद के बारे में भी बात की और उनका कहना था कि हुकूमत पर पार्लियामेंट में भी तनकीद हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जजेस पर तनकीद की जा रही है, जबकि तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है और आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी तहरीक इंसाफ उस पर अमल दरामद कराएगी।
तो अब सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन को सुना है। 27 अप्रैल का हुक्मनामा भी गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का जारी किया था, जिसमें ये बात वाज़ेह की गई थी कि 14 मई का जो फैसला है वो बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट सियासी मुज़ाकरात के हवाले से कोई हुक्म नहीं दे रही, बल्कि सियासी जमातों का अपना ये फैसला था कि वो खुद इस मामले का हल निकालना चाहते हैं। और आज भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहती। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेना छोड़ दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि सियासी मामलात का सियासी हल निकले, ताहम अगर सियासी हल नहीं निकलता तो फिर आईन और कानून पर अमल होगा और सुप्रीम कोर्ट अपना मुनासिब हुक्म जारी करेगी। ठीक है अमानत, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा।